आज कहाँ बीरबल दिखाई नहीं दे रहे, क्या छुट्टी पर हैं? जहां पना राजा बीरबल ने तो इस दरबार को अपना ससुराल समझ रखा है। जब मन करता है वो आते हैं, जब मन करता है वो जाते हैं। जापाना की जय। आइए बीरबल आइए। जापाना क्या है कि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए हम अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे हैं। आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। दुहाई हो जापना, दुहाई हो, मुझे इंसाफ दीजिए जापना, मेरा न्याय कीजिए जापना, न्याय कीजिए, इंसाफ दीजिए मुझे। आने दीजिए इन्हें, आने दीजिए। इंसाफ तो हम आपके साथ करेंगे नौजवान, जरा हमें यह भी बता दीजिए कि मामला क्या है। जापना, मैं झंडू तेली का बेटा नंदू। शिक्षक परीक्षा में मैं अव्वल आया था, पर किसी भी विद्यालय में मेरा अध्यापक के रूप में चयन नहीं हुआ, क्योंकि मैं निचली जाति का हूं। ये तो सरासर अन्याय है। शिक्षकों के चयन का मामला तो बलदेव जी देख रहे हैं। बलदेव जी, क्या आपको इस बारे में पता था? हाँ, मगर बलदेव जी ने मेरी नियुक्ति पर रोक लगाई है जापना। बलदेव, आपने ऐसा किया? क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? अगर इम्तिहान में ये अव्वल आए हैं तो इनको रोका क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निचली जाति के हैं? जापाना, हमें लगता है कि किसी भी चयन का मापदंड काबिलियत होना चाहिए, जाति भेद नहीं। हम बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हैं। गुस्ताखी माफ हो जापना। जापना, हमारा प्रश्न ये है कि अगर नंदू हुकूमत की परीक्षा में प्रथम आता है और इसे शासन चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का तमगा मिलता है, तो क्या आप अपनी गद्दी छोड़कर इसे अपने राजगद्दी पर बैठा देंगे? नहीं जापना, कोई भी बादशाह ऐसा नहीं चाहेगा। हमारी वर्षों की परंपरा रही है कि राजा का बेटा राजा, व्यापारी का बेटा व्यापारी, और तेली का बेटा चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, तेली का ही काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर नंदू तेली चाहे तो हम इसे सरकारी तेली की नौकरी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर महल में ना तुम सबकी मालिश करते रहना, छपा छप छपा छप। छी! इतनी मेहनत रात रात भर बैठकर पढ़ाई मैंने मालिश करने के लिए नहीं की है। और बलदेव जी, आपको मालिश की आवश्यकता है, मगर आपके बदन को नहीं, आपकी सोच को, क्योंकि उसमें बहुत जंग लग चुका है। जबान संभाल कर बात कर बच्चे। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है, वरना आपकी छाया से भी दूर रहूं मैं। मानता हूं कि मैं नीच जाति का हूं, पर सोच ना मेरी बहुत ऊंची है। और वहीं एक आप हैं बलदेव जी, आप इतने ऊंचे घराने के हैं, पर सोच आपकी उतनी नीची है। गुस्ताख! अभी तेरा सर कलम करते हैं। रुक जाइए बलदेव, होश में आइए, आप ये क्या कर रहे हैं? जापना, हमारे पास इतनी सहन शक्ति नहीं है कि भरे दरबार में हमें इस तरह जलील करे, हम सहन करते रहें। जापना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसे तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए। अरे नंदू, माफी मांग लो, नहीं तो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। नंदू, बलदेव जी आपसे बड़े। जापना, अगर आपने इस अड़ियल को फांसी की सजा नहीं सुनाई तो हम इसी वक्त अपनी जान दे देंगे। जाइए बलदेव, ऐसा कुछ मत कीजिए। हम इस नंदू को फांसी की सजा सुनाते हैं। इन्हें 2 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। तब तक के लिए ये कैद खाने में रहेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। ये न्याय नहीं है जापना, ये न्याय नहीं है, धोखा हुआ मेरे साथ जापना। पागल हो गए बलदेव, पागल हो गए हैं। पागलपन के दौरे पड़ते हैं बलदेव को, खुद को मार लेंगे कह रहे हैं। रानी साहिबा के अगर भाई नहीं होते ना तो हम उन्हें मरने देते। अरे ऐसी ये कोई तरीका हुआ? मजबूरन हमें उस नंदू को फांसी की सजा देनी पड़ी। फांसी की सजा क्यों देते हम? वो तो अच्छा हुआ हम आपका इशारा समझ गए और हमने 2 दिन का वक्त मांग लिया। जापाना, हम 2 हफ्ते कह रहे थे।
जहापना बीरबल है, भगवान थोड़ी ना है। 2 दिन में हम क्या कर लेंगे? अरे लेकिन आप यूं 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 कर रहे थे। जहापना हाँ 2 हफ्ते। अरे तो अगर 2 हफ्ते मांगने थे तो आपको 2 ऐसे करना चाहिए था। 2 हफ्ते तो हमें लगता हफ्ते हफ्ते। अब आपने ऐसा किया, हमें लगा 2 दिन, हमने 2 दिन का वक्त मांग लिया। अब इस 2 दिन के अंदर आपको इस मसले का हल निकालना है, कुछ ना कुछ करना है आपको, बस करना है। बहना, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक टुच्चा सा आदमी हमारी इस तरह से तौहीन करेगा। ऐसा जहांपना ने उसे सजा सुना तो दी है, अब आप चुप बैठिए। एक फांसी से हमारे अपमान का घाव नहीं भरने वाला बहना। हम ऐसी सजा चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी किसी शाही राजघराने के लोगों के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। आप चाहते क्या है भाई साहब? बहना, जहांपना का इकबाल बुलंद हो। खबर है कि नंदू तेली को फांसी की सजा सुनाने से तेली समुदाय और सारी निचली जाति नाराज है। आप जा सकते। जहापना इससे पहले कि लोग और भड़क जाएं, हमें कुछ ना कुछ करके इस आग को रोकना होगा। हम ऐसा करते जहापना, हम जाके नंदू से बात करते। वक्त बहुत कम है बीरबल, जाइए जल्दी कीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। जी। बहना, अब ना मत कहना। इतने बड़े कदम के लिए हमें आपका साथ चाहिए, नहीं तो वो बिरबल हमारी दाल गलने नहीं देगा और जहांपना कभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे। बहना, ठीक है। जहांपना, हम आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए। जहापना की जय। अरे बीरबल आइए, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। बलदेव जी, वो नंदू जिसने आपसे दरबार में गुस्ताखी की थी, वो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। अब छोड़िए ना, माफ कर दीजिए उसे। कभी नहीं। निचली जातियों के लोगों से हम अच्छी तरह परिचित हैं। भाई साहब सही तो कह रहे हैं, उस चंदू को सजा मिलनी चाहिए। चंदू नहीं, नंदू। हाँ वही नंदू, सजा मिलनी चाहिए उसे। अब उसने भाई साहब का अपमान भी तो किया। अपमान करने लायक आदमी है तो अपमान ही करेगा। भाई साहब हमारे। हाँ, तो कोई एहसान नहीं करने भाई साहब होकर। आपका प्रस्ताव क्या है? एक तेली का बेटा थोड़ा पढ़ लिख गया, उसने क्या गुल खिलाया ये तो आपने देख ही लिया। हमारा प्रस्ताव यह है जहांपना की जितने भी निचली जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी जाए। बलदेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पढ़ना लिखना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और जात पात का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं। बीरबल, जहांपना अब भाई साहब कह रहे हैं तो आप मान जाइए ना, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। वाह 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 वाह, तो आपने अपनी बहना को भी अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन ऐसा जालिम फरमान हम हरगिज जारी नहीं करेंगे। देखिए बलदेव जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये नीचे तबके के लोग नंदू की फांसी को लेकर हमसे नाराज हैं, और अगर आपकी ये फरमाइश उनके सामने पहुंच गई तो वो तो बगावत कर देंगे। जैसी हैसियत वैसी सोच। आप उनकी वकालत करना छोड़ दीजिए राजा पीर। जहां हम आज की नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, ताकि ये टुच्चे लोग शाही राजघराने और प्रतिष्ठित लोगों के लिए खतरा ना बने, उन पर कीचड़ ना उछाले। क्यों बहना? ना मतलब हाँ, अब भाई साहब ने इस मुद्दे पे इतना सोच विचार किया है जहांपना, तो आप भी सोच लीजिए ना, मान जाइए। जहांपना, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अभी से खाना पीना त्याग करके भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, और हमारी जैसी विचारधारा के लोग इस मुद्दे पर अपनी जान निछावर कर देंगे। और हम आपको छोड़ के अपने मायके चले जाएंगे, फिर रहिएगा आप अकेले। रुक जाइए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहांपना फिर फरमान जारी कर दीजिए, ताकि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से आंसू ना बहाना पड़े। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा है हमें।
हम ही हैं पृथ्वीराज सिंह, तुम्हारे दादा। पुनर्जन्म हुआ है हमारा। जाफना की जय हो। खबर है कि निचले तबके के लोगों की पढ़ाई बंद करने के कारण वो काफी आक्रोश में है और सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जा सकते हैं। जी जाफना। जापना, हम अब भी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करेंगे कि इस रूढ़िवादी फरमान को वापस ले लीजिए। जैसी हैसियत वैसी सोच। शासन डर कर नहीं, डरा कर किया जाता है। हुकूमत कैसे की जाती है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जापना, ये आग 2 दिनों में ठंडी हो जाएगी अपने आप। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। अरे रुके रुके, ये कौन ये है? कौन ये बच्चा? कोई सरफिरा लगता है जहां पना। अपने आप को रानी साहिबा और बलदेव जी का दादाजी बताता है। रानी साहिबा के इतने नन्हे मुन्ने छोटे से दादाजी। हमारे दादाजी? ये क्या सुन रहे हैं हम? सही सुन रही हो लल्ली। हम ही हैं पृथ्वीराज सिंह, तुम्हारे दादा। पर आप तो बिल्कुल आधा, मतलब आपकी उम्र तो अभी अब्बू बनने की भी नहीं है, फिर आप इस उम्र में दादा। वो बेटा अपना कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ कुछ भी। देखिए बालक, आप अगर यहाँ मजाक करने आए हैं तो यहाँ से चले जाइए। हम यहाँ एक गंभीर मसले पर चर्चा करें। नादान! हम मजाक तो मजाक में भी नहीं करते हैं। हम सच में लल्ला और लल्ली के दादाजी हैं। लल्ला? कौन लल्ला? अरे ये चोटी वाला हमारा लल्ला। पुनर्जन्म हुआ है हमारा। पुनर्जन्म? वाह वाह वाह। दादाजी, मतलब बेटा जी, मतलब जो भी, आप जरा हमें कोई सबूत दे सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है? पिछले जन्म में आप रानी साहिबा के दादाजी थे। तो दादाजी, बालक, ये बताइए कि हाँ, पिछले जन्म में आपके कुल कितने संतान थे? पूछा भी तो क्या पूछा। जिन्हें हम ही ने पैदा किया है उनकी गिनती हम ही भूल जाएंगे। हमारे कुल 18 बेटे और 3 बेटियां थी। और दादियाँ, मतलब रानियाँ? हमारी कुल 9 रानियां थी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादाजी, एक बार पिताजी आपके साथ शिकार पे गए थे, वहाँ एक बहुत ही खास वाकया हुआ था। हाँ, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी लल्ली। अरे तब हम गलती से झील में गिर गए थे। तुम्हारे पिता, उसे तो तैरना आता ही नहीं था। वो मुझे बचाने के जोश में कूद पड़ा और खुद डूबने लगा। फिर हमने किसी तरह उसकी और अपनी खुद की जान बचाई। हमारे पिताजी को तो कुछ आता ही नहीं था। तो सचमुच सचमुच हमारे दादाजी पृथ्वीराज सिंह जी हैं। आइए ना दादाजी, आइए आइए। कमाल हो गया दादाजी, कमाल हो गया। अब कोई संदेह नहीं रहा कि आप ही हमारे दादाजी पृथ्वीराज सिंह जी हैं। प्रणाम प्रणाम दादाजी, प्रणाम। बेटा लल्ली, हो गया। मैं जन्मों से भोजन का भूखा नहीं, तुमसे मिलने का भूखा था। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। मेरा मतलब है खुश हो गया। दादाजी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये छुट-पुट सा नन्हा सा बच्चा ये रानी साहिबा के दादाजी हो सकते हैं? फिलहाल तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नंदू को फांसी से कैसे बचाएं।
कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। रही बात इस बालक की, तो जापना ये बालक रानी साहिबा के दादाजी यानी कि पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जानता है। इस बात को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। राधे 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 राधे। अरे राजपुरोहित जी आप। प्रणाम रानी साहिबा। प्रणाम। राजा पृथ्वी सिंह जी के पुनर्जन्म के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। हम ही हैं पृथ्वीराज सिंह। राधे राधे, धन्य हो प्रभु आपकी लीला। रानी साहिबा और बलदेव जी थोड़ा। दादाजी आप खाइए। हाँ? खाइए दादाजी, खाइए खाइए। कहिए राजपुरोहित जी। आपके दादाजी के आत्मा को इस तरह से भटकते रहना शुभ नहीं है। आत्मा? क्या मतलब है आपका? आत्मा क्या मतलब? कैसे? रानी साहिबा, आत्मा को आत्मालोक में होना चाहिए। आपके दादा के आत्मा को इस बालक के शरीर से मुक्त कराना होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन राजपुरोहित जी, इसके लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है। अपने पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है, आप पूजा की तैयारी कीजिए, हम करवाएंगे पूजा। अब आप आंख बंद करके अपने दादाजी का ध्यान कीजिए। जहांपना की जय हो। जहांपना, निचले तबके के लोगों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही कई जगह आगजनी और पत्थरबाजी के समाचार हैं। आप जा सकते हैं। जी जाओ। पहले मसला तो और भी ज्यादा संगीन हो गया है। कल नंदू की फांसी और सबसे ज्यादा घबराहट तो हमें हो रही है। अगर इस फांसी को नहीं रोका गया तो हमें जो तकलीफ होगी वो तो होगी, लेकिन निचले तबके के लोग तो बहुत ज्यादा भड़क उठेंगे बीरबल। जापना, भगवान नंदू की जान बचा सकता है। हमें यकीन है जापना कि भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएगा। अब इस नंदू की फांसी का दाग हमारे माथे लग कर रहेगा। रुको। जहांपना, 2 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। तय सजा के मुताबिक नंदू को फांसी देने की इजाजत चाहेंगे। आप ही बताइए अब हम क्या करें बीरबल। हमें पूरी उम्मीद थी कि आप इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन पहली बार आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब इस नंदू की फांसी का दाग हमारे माथे लग कर रहेगा। रुको। नंदू को फांसी नहीं दी जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आप सचमुच में 2 जानें बचाएंगी आज, नंदू की भी साथ में हमारी भी। जहांपना, हम मजाक नहीं कर रहे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी जाओ, नंदू को माफ कर दीजिए। और नंदू जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? बीरबल, हम जब पितृपक्ष की पूजा में बैठे थे और अपने दादाजी के कर्तव्यों को याद कर रहे थे, दादाजी हमें कितनी अच्छी तरह से याद है, आप घोड़ा बनकर हमारे साथ खेला करते थे और हमारे लिए विदेशों से मिठाइयां मंगवाया करते थे। अरे नादानो, तुम्हें बस खाने और खेलने की ही चीजें याद रहती है, बाकी सब भूल गए। क्या भूल गए? अरे बचपन में तुम्हारी एक सहेली हुआ करती थी, लाडो, जो रात रात जागकर तुम्हारा पाठ करा करती थी। हाँ दादाजी, लाडू को कैसे भूल सकते हैं हम। अगर वो नहीं होती ना तो हम तो किसी भी परीक्षा में सफल ही ना होते। आज हमें जितना भी ज्ञान है सब लाडो की बदौलत तो है। कभी कभी तो वो हमारा पाठ पूरा करने के चक्कर में अपना पाठ अधूरा छोड़ देती थी। लाडो धोबी की बेटी होकर भी सच में कमाल की थी, गजब की प्रतिभा थी उसमें।
और वो सब इसलिए था क्योंकि हमने अपने राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था रखी थी। सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो। हमें उम्मीद है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी नीति को कायम रखेगी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए हो ही नहीं सकती। ओहो, तो दादाजी की बातों ने आप दोनों की सोच बदल दी। हाँ जहाँपना हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नंदू को राज्य के सबसे बड़े विद्यालय में शिक्षक नियुक्त किया जाए। और जहाँपना हमारी जो जिद थी कि निचली जातियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाई जाए, और आपने जो फरमान भी सुनाया था, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उसे वापस ले लीजिए। वाह वाह नंदू, जाइए नंदू, आज से आप आजाद हैं। जाइए अपने शिक्षक की एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँपना, बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा और बलदेव जी, आपका भी। ला 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 ला, आ गए हमारे परी दादा। वाह दादाजी वाह, देखन में छोटन लगे, खाओ करे गंभीर। दामाद साहब, हम आपके परससुर हैं, तो परससुर से आशीर्वाद पैर छू कर देते हैं। लड्डू बस, बहुत हो गया। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने कर लिया। लड्डू लड्डू कौन कौन लड्डू? बीरबल, ये आप हमारे दादाजी को लड्डू जलेबी क्या क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि ये लड्डू ही है रानी साहब। लड्डू यानी लड्डन, लोहार, एक अनाथ जो कल हमारे घर पर हमसे मिलने आया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बालक, आइए। गुरुजी, आपको हमारा हजारों लाखों करोड़ों प्रणाम। बालक, आज तक हमने किसी को अपना चेला बनाया नहीं, फिर हम आपके गुरुजी कैसे हो? अनाथ आश्रम में रहने वाला ये लड़का लड्डन लोहार, मैंने जब से आपके बारे में सुना हूँ तब से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। देखिए, हमें किसी चेले की जरूरत नहीं, क्षमा कीजिए। सुरक्षा का खर्च 2,34,00,000 मोहरे, यातायात पर खर्च 15 लाख मोहरे, साधन खर्च 5 लाख मोहरे और साफ सफाई का खर्च 2 लाख मोहरे। बस बस, ये आपने कैसे किया? ये पुस्तिका आपकी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा से ना ही आपने इस पुस्तिका को पढ़ा बल्कि इतनी जल्दी याद भी कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। हमारे जैसे? हाँ। तो ठीक है, पेट अंदर छाती बाहर। जो आ गया गुरुजी। शाबाश चेले। और फिर इस लड्डन उर्फ लड्डू के कमाल की याददाश्त को देखकर हमारे दिमाग में एक योजना आई। पितृ पक्ष चल रहा था जब, और आपने वो सारी जानकारी रानी साहिबा के दादाजी के बारे में जो हमसे ली, वो जाकर आपने लड्डू को दी। और जापना, आपको पता है मैंने पूरे 117 पन्नों के लेख को एक पैर में याद कर लिया। और फिर जापाना हमने राजपुरोहित को भी अपने इस योजना में शामिल कर लिया। हमारे ही कहने पर राजपुरोहित जी ने रानी साहिबा को अनुष्ठान और पूजा करने के लिए कहा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये तो आप सब जानते हैं। वाह बीरबल वाह, रानी साहिबा और बलदेव को एहसास दिलाने का ये जो नायाब तरीका ढूंढा आपने, हमें नाज है आप पर, और साथ ही में आपके इस नन्हे उस्ताद पर। जापाना, हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। ये लड्डन जो है ये बहुत ही बुद्धिमान और चालाक है। हम चाहते हैं कि लड्डन हमारे साथ रहे, चेला बनकर नहीं, हमारा साथी बनकर। हम चाहते हैं कि ये हमारे काम में हमारा हाथ बटाए। जरूर बीरबल, जरूर।
ऐसे होनहार बच्चे को हम जरूर आपके साथ देखना चाहेंगे। बीरबल और लड्डू की शानदार जोड़ी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लीजिए लड्डन उर्फ हमारे लड्डू जी। अब तो जाफरा ने भी आज्ञा दे दी है कि आप हमारे साथ रह सकते हैं। तैयार हो जाइए अगली मुश्किल का हल ढूंढने के लिए। पेट अंदर छाती बाहर। जो आज्ञा गुरुजी।